एक केस है जब आपको मार्क्स दिए गए, आपको परसेंटेज निकालनी है, लेकिन दूसरी बात है अगर आपको परसेंटेज दी गई है तो आपको मार्क्स निकालने हैं कितने, तो यहाँ सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी तो हम कर रहे थे कि आपको मार्क्स मिले हुए थे और आपने परसेंटेज बताया तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया। अब आपको परसेंटेज दी गई है और आपको बताने हैं कि मार्क्स कितने आए हैं। तो अब क्या करेंगे, मैंने बोला कि अगर आपकी 30% मार्क्स आए हैं, अब बताओ मुझे टोटल आपके मार्क्स आए कितने हैं। तो अब जब परसेंटेज साइन हम हटाते हैं किसी भी परसेंट से, तो हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में बता सकते हैं या हम उसको डेसिमल फॉर्म में भी बता सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हो। सपोज मैंने बोला कि आपके एक एग्जांपल शुरू से मैं ले रही हूँ, मैं बोलती हूँ 60% मार्क्स आए हैं आपके। तो अब मैंने पूछा है कितने टोटल मार्क्स कितने हैं, परसेंट तो 60 आई है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा पेपर कितने नंबर का था। तो 60% मार्क्स आए हैं और जो पेपर था आपका वो 80 मार्क्स का था। तो मतलब 80 मार्क्स का 60% क्या हुआ। तो 60% को मैं दो तरीकों से लिख सकती हूँ, या तो मैं 60/100 लिख सकती हूँ, ठीक है, ये तो पहला ये कर लेते हैं। तो 60% को मैंने परसेंट हटा दिया, बन गया 60/100। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी जितना मेरे टोटल मार्क्स आए थे, जितने टोटल मार्क्स का पेपर है 80। तो यहाँ पे अब मेरा 60/100 मल्टीप्लाई बाय 80। तो न्यूमरेटर में मेरे पास है 60 और 80, तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 4800 और इसको मैंने डिवाइड किया है 100 से, क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा 100 है, न्यूमरेटर बन गया 4800, डिनोमिनेटर रह गया 100। अब इसका मेरा परसेंटेज क्या बना, मतलब मार्क्स 100 4800 ऊपर है और नीचे 100 है, दोनों जीरोस कट गए। अगर आप नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं वो भी कर लें, वरना जीरो न्यूमरेटर के जीरो डिनोमिनेटर के जीरो से कट जाते हैं, दो ऊपर हैं दो नीचे कट गए, तो आपके मार्क्स कितने आए हैं 48। ये है एक तरीका। दूसरा तरीका है जो मैंने आपको बोला कि आप जो अपनी परसेंटेज है उसको आप फ्रैक्शन में भी बता सकते हो और डिनोमिनेटर में भी बता सकते हो। पहले केस में हमने फ्रैक्शन में बता दिया, परसेंटेज थी 60%, परसेंट हटाने के लिए हमने उसको लिख दिया एज अ फ्रैक्शन फॉर्म। अब हमने इसको लिखते हैं 60/100। अब तीसरा तरीका हम इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो जैसे हमने लिखा है 60/100, इसको डेसिमल फॉर्म करना है, नीचे के जीरो जो खत्म हो जाएंगे तो ऊपर हमारे डेसिमल आ जाएगा। तो नीचे 2 जीरो है, ऊपर 2 अंक है, इसका मतलब ऊपर जो मेरी बनेगी वो क्या बनेगी 0.6। ऊपर 60 है नीचे 100 है, 2 जीरो नीचे से हटाए और ऊपर डेसिमल लगा दिया 0.60। अब जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो इसको मैं दोबारा क्या लिख सकती हूँ 0.6। अब इस 0.6 को मेरे को फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, जितने मेरे टोटल मार्क्स हैं। तो अब हम डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन का अगर फॉर्मूला देख लें तो क्या है, हम 0.6 इंटू 80 करना है, तो सबसे पहले हम इनको एज अ होल नंबर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 इंटू 80 हमारा आंसर आ जाएगा 480। अब हमें वापस जाके देखना डेसिमल कितने थे, तो डेसिमल कितने हैं 0.6 सिर्फ इसमें, तो 480, तो सर जीरो के बाद हमारा डेसिमल लग जाएगा, आंसर आ जाएगा 48। तो आपके कितने मार्क्स आए 48। तो चाहे आपने फ्रैक्शन फॉर्म से किया चाहे आपने डेसिमल फॉर्म से किया, तो आपकी जो है आंसर सेम आने वाला है। बस आपको ये देखना है कि आपको कैलकुलेशन कैसे इजी लगती है, कि आपको 60/100 इंटू 80 ये फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन इजी लगी या आपको डेसिमल की फ्रैक्शन इजी लगती है 0.6 इंटू 80, तो वो आपको देख लेना है। पर करना क्या है, जब आपको परसेंटेज दी गई है और आपको एक्चुअल निकालना है कि मार्क्स कितने आए हैं, तो जितने में से जितने की परसेंटेज आई है, जितने मार्क्स टोटल थे, मतलब उसकी हम परसेंट निकाले। तो जैसे अगर यहाँ पे 60% बताइए 60/100 इंटू 80, अगर आपके यही आए होते 75 मार्क्स तो फिर आप करते 75/100 इंटू 80, वो 80 रहता है जितने टोटल है। अगर 75 इंटू 100 में से आए होते फिर तो सीधी सीधी परसेंटेज है, 100 में से कुछ भी होगा तो हम सीधा 75 बोलेंगे। लेकिन अगर आप जब 75 90 में से आए हैं तो आप क्या करोगे 75/100 परसेंट हटाने के लिए इसको फ्रैक्शन इंटू 90 जितने में से मार्क्स आए हैं। तो परसेंटेज जो है ये इसमें दो तरीके से परसेंटेज निकल सकती है। यहाँ एक केस क्या आएगा, मतलब परसेंटेज तो एक ही तरीके से निकलेगी, लेकिन दो चीजें होती हैं यहाँ पे, या तो आपको परसेंटेज दी गई है और आपको ये बताना है कि आपके मार्क्स कितने थे, या फिर आपको मार्क्स दिए गए हैं तो आपको बतानी थी कि आपकी परसेंटेज कितनी है। उस केस में आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस केस में आप 100 से डिवीजन हो रही है आपकी, अगर आप ध्यान से देखें तो। और ये सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, अभी जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया कि ईंटों की बात मैंने करी, मतलब एक टाइल्स लेके आया इंसान, या हम किसी भी चीज की इसमें बात कर सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि हमने एक पार्टी करी, उसमें समोसे आए, पेस्ट्रीज आई और रसगुल्ले आए। तो समोसे जो हमारे 60 आए, रसगुल्ले सिर्फ 10 आए, पेस्ट्रीज 30 आई हैं। तो अब इसकी परसेंटेज निकालो, तो यहाँ तो सारे 100 में से हैं, टोटल 100 आया है, 60 10 और मैंने बोला 30। तो अब क्या है, सीधी सीधी बात है, समोसे कितने 60/100 60%, रसगुल्ले कितने 10/100 10%, और पेस्ट्री कितनी 30/100 30%। लेकिन अगर टोटल सामान आया होता 80 चीजें आई होती, और अब मैं बोलती कि 60% समोसे आए हैं, 10% आपके रसगुल्ले आए हैं और जो है 30% आपके इसमें ये आए हैं पेस्ट्रीज। सो नाउ व्हाट वी डू इज 60% ऑफ 80 हमें निकालना है, टोटल 80 है। तो यहाँ पे हम करेंगे फिर से वही वाला, मैंने सेम ही फिगर्स ले लिए वैसे, 60/100 क्योंकि परसेंटेज दी गई है, तो 60/100 इंटू 80। तो अब हम इसको जब 60/100 हम 80 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वही 48। तो समोसे कितने आए 48, और रसगुल्ले कितने आए हैं 10/100 इंटू 80। तो ये आपके बन गए 10 इंटू 100 आपने किया 80, तो है आपका 800/100, तो 8%। तो रसगुल्ले कितने आए सिर्फ 8%। और अब हम आ जाते हैं पेस्ट्रीज हैं आपकी 30%, तो 30/100 इंटू 80। तो 30 को आपने डिवाइड इंटू 80 किया, 3 8 आपका आ गया 24, और
24, तो नीचे जीरोस आपके 100 हैं, तो दोनों जीरो जीरो ऊपर के कट जाएंगे। आप कैलकुलेशन करके देखो, मैं थोड़ी सी शायद कंफ्यूज हो रही हूँ यहाँ पे। तो अब आप बोलोगे कि ये आए हैं आपके 24%। तो इस तरीके से हर बाकी जो बची चीज होगी कुछ और सामान आया होगा, क्योंकि हमारा टोटल जो है वो सामान हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने परसेंट आया है। जो सामान आया है, जितने में से आया है उतना हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर अब हम इनको कैलकुलेट कर लें, तो मैंने आपको बोला कि हमारे 48 आए हैं समोसे, परसेंटेज से निकाला हमने 60% समोसे कितने बने 48। और फिर हमने बोला रसगुल्ले, तो वो मेरी शायद कैलकुलेशन गलत गई, वो हमारे हैं 10 रसगुल्ले आए हैं। तो अगर हम 10 कैलकुलेट करें, 10/100 इंटू 80, तो ये हमारे बन जाएगा 800/100। तो आ गया आंसर 8। तो कितने रसगुल्ले आए हैं? सिर्फ 8। और हम अब देख लें कि हमारे जो पेस्ट्रीज हैं वो कितनी आई हैं, वो मैंने बोला आपको 30% आई हैं। तो 30/100 इंटू 100, तो ये हमारा क्या बन गया 2400/100। तो आंसर आ गया 24। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 48 + 8 + 24, टोटल सामान फिर कितना हो गया 80। तो 80 पीस हमने मंगाए थे। तो ये तरीका था हमारा परसेंटेज बताने का। तो ये है आपका परसेंटेज कैलकुलेशन। इसी तरीके से आप ये जो कैलकुलेशन है ये आप इस कपड़ों की सबसे लगती है उसमें भी कर सकते हैं। और कुछ एक एग्जांपल्स मैं आपके साथ अभी कर लेती हूँ। ओके, पहला क्वेश्चन है कि कन्वर्ट द 7% इनटू फ्रैक्शन। तो मैंने आपको परसेंटेज दी है, यहाँ पे 7% इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं? सीधा परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर 100 बनेगा, न्यूमरेटर वही रहेगा, तो 7/100। अगर मैं बोलूँ 55% को कन्वर्ट करो इन अ फ्रैक्शन, तो कैसे करोगे? 55/100। अब सेकेंड है, अगर बोले कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज टू डेसिमल, परसेंटेज दिए उसको अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 8% दिए, तो 8% को पहले हम फ्रैक्शन फॉर्म में देखते हैं, 8/100। अब उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, नीचे से 2 जीरो हटाए तो ऊपर बन गया 0.08। अब मैंने बोला 30% को कन्वर्ट करो इनटू डेसिमल, तो फ्रैक्शन फॉर्म में अगर देख लेते हैं 30/100। अब अगर नीचे से 100 हटाया है तो ऊपर 230 था, तो आंसर आपका आएगा 0.3, क्योंकि 0.30 आया है तो जीरो की वैल्यू नहीं, वी कैन राइट इट एज 0.3। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू परसेंटेज। आपको फ्रैक्शन दी गई, आपको परसेंटेज में बदलनी है, तो 3/10। अब 3/10 दी गई, आपको इसको परसेंटेज में बदलनी है। तो जब भी परसेंटेज में बदलनी है और नीचे आपका इसमें 100 नहीं है, अगर तो 3/100 होता तो आप सीधा सीधा बोल देते 3%, लेकिन ये यहाँ पे डिनोमिनेटर 100 नहीं है, तो अब हमारा फॉर्मूला लगेगा 3/100 इंटू 100। तो 3/100 इंटू 100, आप 3 इंटू 100 करेंगे तो बन जाएगा 300/10। सॉरी 3/10 है ना, तो बटा 10, तो 0 से 0 कट गया, मतलब कितनी परसेंट है ये? 30%। उसके बाद नेक्स्ट अगर एक और ट्राई कर लेते हैं, 7/20, 7/20, इसकी परसेंटेज निकालो, तो फिर वही फॉर्मूला, क्योंकि डिनोमिनेटर 100 नहीं है, तो 7/20 इंटू 100। तो हम ऊपर इसको 7 इंटू 100 बन जाएगा 700 डिवाइड बाई 20। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 35%। एक और तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि डेसिमल दी गई है उसको परसेंटेज में बदलो। तो अगर 0.6 डेसिमल दी गई है तो 0.6 को हम अब इसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है 6/10। पॉइंट हटाएंगे तो 6/10 बन जाएगा, नीचे एक जीरो लग जाएगा। अब 6/10 है, डिनोमिनेटर 100 तो है नहीं, तो हम इसको फ्रैक्शन नहीं कह सकते। यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर 100 होता तो हम बोलते 6% है, लेकिन डिनोमिनेटर 100 नहीं है, तो अभी क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई। तो 6/10 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर बन जाएगा 600, 6 इंटू 100 600 और बाय 10, तो एक जीरो से जीरो कट गया 60%। अगर मैं आपको बोलती हूँ 0.05 को आप परसेंटेज में बताओ, तो फिर सेम फॉर्मूला 0.05। अब कितने हैं डेसिमल्स? ऊपर 2, तो नीचे क्या आएगा 100। तो अब ये क्या बन जाएगा 5/100। तो अब डिनोमिनेटर जब 100 आ गया, इसका मतलब यही मेरी परसेंटेज है 5%। अब एक तरह के क्वेश्चन है आपको, अगर जैसे हम करते हैं कि मैं बोलूं 90 का 10% बताओ, 90 ग्राम का 10% कितना होगा, तो 90 ग्राम का मुझे बताना है, कितना बताना है 10%। तो जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो क्या करते हैं हम 10% को पहले परसेंटेज से हटा के फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आते हैं। तो 10/100 इंटू जिसकी जितने की बतानी है, यहाँ पे 90 की बतानी है, तो 10/100 इंटू 90। 10/100 क्यों हुआ? क्योंकि परसेंटेज हटाई तो हमने 10/100 लिखा। अब हम न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 इंटू 90, आपका आंसर आ गया 900, और डिनोमिनेटर क्या है आपका 100। तो अब दोनों जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो, दोनों एक दूसरे से कट गए, आंसर आपका कितना आ गया 9। तो 90 ग्राम का 10% कितना होगा 9 ग्राम। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ 6 लीटर का 75% बताओ कितना पानी होता है, तो 6 लीटर है टोटल, मेरे को इसका 75% बताना है। तो पहले
तो मेरे को 75% को कैसे मैं लिखूंगी फ्रैक्शन फॉर्म में 75/100। जब भी हटाएंगे तो डिनोमिनेटर 100 लिखेंगे। फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दे 75/100 और किसका बताना है मेरे को 6 लीटर का, तो इंटू 6। तो अब मेरे न्यूमरेटर्स हैं 75 और 6, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर मेरा क्या आएगा 450। 400 न्यूमरेटर बन गया मेरा 450 और जो डिनोमिनेटर है वो मेरा यहाँ पे क्या है 100। तो अब इसको मैं अगर डिवाइड कर लेती हूँ तो मेरा आंसर आता है 450/100। ठीक है, डिवाइड मैंने किया। अब मेरे को क्या करना है, एक जीरो से तो जीरो कट गया, 450 के ऊपर वाले जीरो से नीचे वाला जीरो कट गया। अब मेरे पास फिर भी नीचे बचा हुआ है 10, तो मेरा अभी क्या है 45/10। तो अब तो मुझे तो बताना है परसेंटेज में, तो अब मैं नीचे से अगर जीरो हटाती हूँ तो मैं ऊपर डेसिमल लगा देती हूँ, तो 4.5। तो परसेंटेज कितनी है 4.5% है। 6 लीटर का 75% सिर्फ जो है उसका जो है वो 4.5 लीटर, सिर्फ नहीं 4.5 लीटर जो है वो 75% है। तो आप अब यहाँ पे ये भी देखोगे हर चीज एक दूसरे में कन्वर्टेबल है। आपको डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, ये सारी चीजों को इंटरमिंगल करके आपके आंसर्स निकालने हैं। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज मैंने आपको बोला कि सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। पहले देखो क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर, पहले 10 नेचुरल नंबर कौन से हैं? नेचुरल नंबर होते हैं गिनती के, तो पहले 10, 1 से लेके 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने आपको दे दिया। अब इसमें से मेरा क्वेश्चन है कि मुझे बताओ इनमें से ऑड नंबर कितने परसेंटेज हैं। तो अब इनमें से ऑड कितने हैं, देखो 1 ऑड है, फिर 3 ऑड है, फिर 5 ऑड है, फिर 7 ऑड है, फिर 9 ऑड है। तो 5 नंबर है मेरे, और टोटल कितना नंबर है 1 से लेके 10 तक 10 नंबर है, टोटल 10 हैं और 5 मेरे ऑड हैं। अगर नॉर्मल मैं देखूं तो सीधी 50% बात है जो मेरे को समझ आता है, लेकिन अगर मैं रूल से चलूं तो मैंने को क्या करना है 5/10 इंटू 100। तो इसको मैं अगर कैलकुलेट कर लेती हूँ तो मेरा आंसर 50% ही आता है। अगर मैं अब इसी में क्वेश्चन पूछूं कि इन नंबर्स में से 4 के मल्टीपल्स वाले कितने नंबर हैं, तो अब देखो क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। 4 के मल्टीपल्स, यहाँ पे 4 के मल्टीपल्स कितने हैं, यहाँ पे 4 के मल्टीपल्स सिर्फ और सिर्फ 1 है, क्योंकि 4 1s are 4, 4 2s are 8 एंड 4 3s are 12। तो 12 तो इसमें है ही नहीं, तो सिर्फ एक ही नंबर है, जो 2 नंबर है, एक नंबर 4 और एक नंबर 8, जो इसमें 4 के मल्टीपल है। तो मतलब कितने नंबर हैं 2, और टोटल नंबर कितने हैं 10। तो 2/10 इंटू 100, तो 20%। आंसर आएगा 20%। तो 4 के मल्टीपल्स इसमें कितने हैं 20% है। अब मुझे बताना है कि कितने नंबर 8 से छोटे हैं, परसेंटेज बताओ ऑफ द नंबर्स विच आर लेस देन 8। तो 8 से यहाँ पे कितने नंबर छोटे हैं, 7 नंबर छोटे हैं। तो अगर फॉर्मूला लगाऊं, टोटल नंबर 10 है, 7/10 into 100, 70%। So this is how you calculate percentages. इसके अलावा हमने क्लास में कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस प्रॉफिट लॉस का टॉपिक भी किया था, तो वो बड़ा सिंपल है। उसमें टेक्निक जो है टर्मिनोलॉजी हमें थोड़ी सी देखनी है। प्रॉफिट के लिए P यूज किया जाता है, लॉस के लिए L यूज किया जाता है।